झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बोकारो के नारायणपुर में पहुंचे और उस आदिवासी महिला से मिले जिसके साथ छेड़खानी और बाद में दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। आप पहले उस महिला की जुबानी सुनिए कि पूरी घटना को उस महिला ने रघुवर दास के सामने बताया कि उसके साथ क्या बीता। उसके बाद मैं आपको बताता हूं काफ़ी कम समय में कि पूरी घटना क्या थी। हो सकता है आपको पहले से पता भी होगा। पहले आप उसकी आप बीती सुन लीजिए। आया और मेरे ऊपर हमला लड़का जो उसके शरीर में कुछ भी नहीं था। अचानक आया, हमला किया, गिराया जमीन पे, चिल्लाने पर मुंह बंद किया मेरा। तो हाथ से उनका काटे, उनका हाथ काटे तो हटाया और भागने लगा। 10 चिल्लाते तो गला काटी तो भागा सर। तो भागा तो गाँव में जमा हुए तो खोजने लगी तो मिला उनका बाइक। और वो भी जहाँ भागते थे ना तो लड़का तो उनको भी मिला। तो पूछताछ करने पर बताया तो बोला हाँ आई थे वहाँ तालाब में जो आज तारीख की जाती। और हम भी बोले कि यही है वो लड़का मेरे के साथ। और जानते ना उसका शर्म तो कुछ भी नहीं था सर। तो मत पूछो हुआ थोड़ा बहुत तो कल प्रशासन लोग उन्हीं लोग ने बताया होगा वहाँ वो कल तो आए और प्रशासन उठा के ले गए जो था लड़का मुस्लिम लड़का। उसके बाद वहाँ जो प्रशासन लोग आए थे उन लोग हमको बताए कि जाइए और वहाँ केस दर्ज कीजिए थाना में। तो केस दर्ज करने के लिए गए वहाँ पे। तो वहीं हम लोग को 3 दिन लगे। 3 दिन आप लोग को रहा? जी सर। थाना 3 दिन? जी 36 घंटा रखा। 36 घंटे। क्यों? क्यों नहीं बोल रहा था कि आप लोग को सुरक्षा ना यहाँ रहना रहो, उधर बहुत गर्म माहौल है। अच्छा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ से भी 3 दिन पूरा देता था। वहाँ पेनू हट ले गया। फिर लेडीज सिपाही था। हाँ अच्छा, साथ में पूरा घुमाया, गाछ उछ कराई। और फिर 3 दिन बाद हम लोग और वही डॉक्टर था उन लोग को फिर जेल भेजा। और उसी दिन जो थे ना बुधवार का दिन, उसी दिन 2 जेंट्स थे, ससुर और काका ससुर जो लगते थे उसी दिन। और 2 दिन बाद और 2 थे उन लोग जो फोटो में देख रहे थे। और ऐसे ही वो आई है वो जिस दिन का कितना लोग जेल गए? 4 लोग। गाँव का अपना ससुर? जी अपना ससुर और चाचा ससुर और बगल गाँव का। कोर्ट में बयान भी तो हुआ आपका ना? जी सर हुआ। कोर्ट में बयान करवाया वो जी। आपका हस्बैंड काम करने गए? कहाँ? गए विदेश में काम। और लोग गांव का गया कर चले गया काम करने के लिए वहाँ अकेले है सर। उधर बगोदर इधर गांव का लोग नहीं बगोदर तरफ का एक तो है। अच्छा, बगोदर जी बगोदर लोग जाता है। जी। और प्रशासन बार बार घुस जाता है। जो अज्ञात के पक्ष 50 लिखा हुआ है ना, उसको गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन बार बार गांव घुस रहा है गिरफ्तारी को लेकर। अच्छा, आप तो उसके माँ को दे देना सरकार से, आपको भी मुआवजा मिलना चाहिए, कानून है। ठीक है। 7 मई को नारायणपुर बोकारो में काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना होती है। सोशल मीडिया पर उस घटना की काफ़ी चर्चा भी रही थी। आप लोगों ने शायद उस घटना के बारे में सुना भी होगा। होता क्या है कि एक आदिवासी महिला स्नान कर रही होती है और उसी गांव में काम करने वाला एक व्यक्ति, अब्दुल कलाम नाम के व्यक्ति, उस महिला के साथ पहले छेड़खानी करने का प्रयास करता है, फिर दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। महिला चिल्लाती है, गाँव के लोग जमा हो जाते हैं। गाँव आदिवासी बहुल गाँव है, सभी लोग जमा हो जाते हैं महिला की आवाज़ सुनकर और उस अब्दुल कलाम नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट कर देते हैं। और उस व्यक्ति की काफ़ी पिटाई हो जाती है और बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि बवाल मच जाता है सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या होता है कि पूरे सोशल मीडिया पर और सरकार के माध्यम से जो कुछ सामने आता है वो बिल्कुल एक तरफा दिखाया जाता है। सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में बात होती है कि अब्दुल कलाम नाम का व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मारा गया, लेकिन उस आदिवासी महिला के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें बोला भी था कि किसी भी व्यक्ति की इस तरह मृत्यु होती है तो बिल्कुल दुखद है। कोई भी घटना हो, किसी भी प्रकार की घटना हो, आप अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी का ही सहारा लेना पड़ेगा। देश में संविधान चल रहा है। लेकिन बात है कि घटना हो गई, सब कोई उसका आलोचना कर रहा है, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि सरकार की तरफ से मंत्री इरफान अंसारी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड सरकार में, वो बोकारो पहुंचते हैं, अब्दुल कलाम के परिवार से मिलते हैं और वहां पहुंचकर इरफान अंसारी बताते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से 1 लाख रुपए मुआवजा, हेमंत सोरेन की तरफ से 1 लाख रुपए मुआवजा
और झारखंड सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। साथ ही इरफान अंसारी ये भी बोलते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस परिवार को एक नौकरी भी दिया जाएगा, मतलब 6 लाख रुपए मुआवजा और साथ में एक नौकरी भी। लेकिन उस आदिवासी महिला के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। आदिवासी महिला जिसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया, दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, वो बिल्कुल भी कहीं भी सीन में नहीं है। उसकी आप कहीं भी चर्चा नहीं सुनेंगे। बाबूलाल मरांडी ने उसी दिन एक ट्वीट किया था, लेकिन उसके बाद उससे मिलने कोई नहीं गया। लेकिन रघुवर दास उस महिला से मिले, उसकी आप बीती सुनी और अब सोशल मीडिया पर चर्चा है कि चलिए कोई तो कम से कम उससे मिलने गया। साथ ही ये भी चर्चा चल रहा है कि क्या रघुवर दास ही उससे मिलने जाएंगे या फिर विपक्ष के और भी नेता सुदेश महतो, जयराम महतो, ये लोग भी उससे मिलने जा सकते हैं। ऐसे तो हर घटनाक्रम में ये लोग नजर आते हैं, लेकिन जब एक आदिवासी महिला के साथ पहले छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास किया गया है तो कम से कम उससे मिलकर उसका दुख दर्द बांटने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो आगे देखने वाली बात होगी कि रघुवर दास के जाने के बाद और कौन कौन नेता उस महिला से मिलने जाते हैं, क्योंकि झारखंड में अबुआ सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम लोग मूलवासी आदिवासी की सरकार चला रहे हैं। तो उनके राज में जब आदिवासी महिला के साथ इस तरह की घटना होती है तो कम से कम सरकार के तरफ से भी कुछ लोगों को जाकर कम से कम उस महिला से मिलना चाहिए, उसका भी हाल समाचार लेना चाहिए। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जोहार।